ये है वो सामने मंदिर। ना इधर लगा क्या लेना? कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा रहे हैं हम? आज हम बिनोग में चलेंगे। बिनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ हम निकल गए हैं पैदल। देखिए 2 रास्ते जाते हैं। इस रास्ते से जाएंगे तो आप सीधे नीचे देहरादून की तरफ पहुंच जाएंगे, और इस रास्ते से वाइल्ड लाइफ रिजर्व की तरफ। काफी खड़ी चढ़ाई है इस रास्ते में, उधर की तरफ ढलान है, इस तरफ चढ़ाई है। कुछ जानकारी हमें यहाँ पे लिखी मिली है। इसमें लिखा है कि बिनोंग पहाड़ी की चोटी पर स्थित ज्वाला जी मंदिर का निर्माण सदियों पहले किया गया, और इस धार्मिक स्थान पर सदियों पुरानी हिंदू देवी भगवती दुर्गा में प्राचीन मूर्ति 65 जुलाई 1971 को जोत लाई गई यहाँ पर, और सन 1974 में बिनोंग हिल में शिवरात्रि के मेले का आयोजन भी किया गया। अक्टूबर में 30 और 31 तारीख को जरूर आइए। मेले, जागरण, भंडारा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो अब जो ये है रास्ता, ये रास्ता सीधे जो जा रहा है, ये तो जा रहा है आगे भद्राज की तरफ, लेकिन जो हमें जाना है, हमें इस तरफ जाना है। देखिए ये इन्होंने एक बोर्ड लगाया है, 1 किलोमीटर अहेड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो हम जा रहे हैं इधर। सामने जो वो चोटी आपको दिख रही है, उस चोटी पे एक छोटा सा मंदिर है, और सामने एक उसके बगल में लेबोरेटरी है जो कभी अंग्रेज़ों ने बनाई थी। तो यहाँ से जो हमें दिख रहा है, अब हम ऊपर से दिखाएंगे आपको पहुँच के। रास्ता पूरा स्लिपरी है, और जहाँ जहाँ पे छाया है उधर काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है, तो हम थोड़ा ध्यान से चल रहे हैं कि कहीं बर्फ़ में फिसल ना जाए, क्योंकि अगर आपको नीचे मैं दिखाऊं तो नीचे बहुत गहरी खाई है। जगह जो है ये काफ़ी वीरान लग रही है, और यहाँ पे हमने अभी हाल ही में ऐसा लगा कि हमने पॉर्क्यूपाइन देखे बहुत सारे, तो थोड़ा डर भी लग रहा है इस तरफ आने में, क्योंकि यहाँ कोई आदमी भी नहीं दिख रहा है, और जहाँ हमें जाना है हम पहली बार जा रहे हैं, तो हमें आइडिया भी नहीं है इस जगह का। काफ़ी सारे जानवर भी हैं इधर, तो यहाँ तो काफ़ी संभल के ही चलना होगा। और हमें जो डेस्टिनेशन पे जाना है उसका रास्ता अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि यही है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं जिससे पूछ सके। हमें ऐसा लग रहा था कि हम गलत जा रहे हैं, लेकिन एंट्री लेनी पड़ेगी इधर। भाई जी इधर से एंट्री लेनी पड़ेगी। अच्छा, कितना दूर होगा यहाँ से मंदिर? ट्रैक 2-2.5 किलोमीटर। फटाफट झोली खाली करो। पर्ची कटेगी? गिरवी रखेंगे चीजें आप। आ जाओ ऊपर ही आ जाओ। विदेशी तो नहीं है तू? सीधे 600 रुपये विदेशी है। नेपाल का भी विदेशी माना जाए। चलो ठीक, ये लो भाई जी, ये लीजिए पैसे 50 रुपये किलो, मैं भरता हूँ। भाई कल जानवर तो नहीं देखने को मिले हाल ही में? मिल सकते सर। कैसे जानवर है इधर? जानवर घोड़ है, काकड़ है, अच्छा, भालू भूलू रहते हैं, जैसे लेपर्ड लुपर्ड भी है। भालू ऐसे तो दिन में नहीं आता होगा? नहीं आते हैं, वो तो सुबह जैसे रात होती तो दिख जाएंगे, अपने अपने ऑटो में भाग जाते हैं। अच्छा, नजदीक में रहते हैं ना। अभी वो जो रास्ते में वो पीली पूंछ वाले दिख रहे थे, वो क्या थे? वो कांटे जो फेंकते हैं, वो पीली पूंछ, क्या क्या जानवर? नेवला नहीं होते, वो होंगे तुतरियाली बोलते हैं। अच्छा, तो सफ़र हमारा शुरू होता है इधर से। देखो हमें पहली वार्निंग दे दी गई है और हमारी डिटेल लिख दी गई है, तो खतरनाक जगह है ये, तो यहाँ थोड़ा संभल के ही चलना होगा। और इनका डंडा जो ये लेके चल रहे थे वो भूल गए। कहाँ गया डंडा? जान में जान आई जब इन्होंने फॉरेस्ट विभाग का ऑफिस देखा। अभी तक ऐसा लग रहा था कि गलत आ रहे हैं। बैटरी लेके आए थे हम।
सफ़र की शुरुआत पंकज जोशी के साथ। चार्ज भी हो जाता है। So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender. Let me go. It's a new adventure. देखिए किस तरीके का रास्ता है यहाँ पर। सुंदर जगह है काफ़ी। ये जगह हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की थी और हमें लग नहीं रहा था कि इतनी सुंदर जगह होगी है। अनुराग भाई कुछ कमेंट्री कर रहे हैं, देखिए। देखिए आपको जंगल में क्या क्या मिल सकता है। ये देखिए किस सांप का बिल है ये, कितनी दूर जा रहा है आपको पता नहीं चलेगा। जंगलों में आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे बिल सांपों के दिखाई देते रहेंगे। आगे आगे पकड़ ले यार। वो आती है उसमें। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको घड़ी, ये 2 किलोमीटर हो गया है। अब आपको लग रहा मंदिर का ट्रैक अगर हाथी पाँव से स्टार्ट करते हैं तो आपको टोटल 6 किलोमीटर तक हो सकता है कि जो मैं एवरेज में निकाल रहा हूँ वो 6 किलोमीटर है ऊपर जाने का, यानी आना जाना 10 से 12 किलोमीटर। और ख़ासकर अकेले ना आए इस रास्ते पे, क्योंकि अकेले आने वाला रास्ता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर हमने एंट्री करते ही देख लिए थे और जो हमें वार्निंग मिली है वो भालुओं की मिली है। तो यहाँ भालू हैं। देखिए यहाँ से धोबी घाट 5 किलोमीटर और बिनोंग टॉप है यहाँ से 2 किलोमीटर। और इसमें एक बहुत सुंदर कहावत भी लिखी, वन को केवल वन रहने दे, मत बनने दे उसे शहर। शहर बन गए जंगल, टूट पड़ेगा नया कहर। तो यहाँ पे मन मोह लेने वाला नज़ारा। बहुत ही अनोखा बेड। फोटो ले लेना। और जो वो लेफ्ट में एक पहाड़ है इधर आ जाए, वो है मसूरी। उधर देख लियो, सही आ रही है। ये जो वहाँ पे, वहाँ से आए थे ना, बर्फ़ पड़ी हुई थी। देखो वहाँ पे दिख रही है जगह। करीबन 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई लगातार चलने पे हमें समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता ठीक है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई है ही नहीं। लेकिन हमें एक नज़ारा दिखा, ये देखिए पहुँच गए हैं मंदिर। सफल रही हमारी चढ़ाई। और सामने जो ज्वाला मंदिर बिनोंग पहाड़ी की चोटी पर स्थित मां भगवती दुर्गा जी का यह मंदिर, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1971 को की गई। श्री ज्वाला देवी जी की जोत को हिमाचल प्रदेश से पद यात्रा द्वारा यहाँ पर लाकर के स्थापित किया गया। सन 1974 में बिनोंग हिल में शिवरात्रि के मेले का आयोजन भी किया गया। उस आयोजन के बाद हर वर्ष यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम भी गांव वालों द्वारा किया जाता है। क्या बेहतरीन नज़ारा है, देखिए आप। मैं यहाँ पे कैमरा सेट करने की सोच रहा हूँ कि यहाँ से टाइम लैप्स बनाऊंगा।
वाकई से 4 अलग अलग पीक हमें नजर आ रही हैं। जो पहली पीक है वो है भद्राज मंदिर। ये भद्राज मंदिर है और इसका रास्ता मैं आपको दिखाऊं तो ये रास्ता जो जा रहा है ना सांप की तरह, ये रास्ता होते हुए ये डाउन होते हुए जाता है भद्राज। तो ये भद्राज मंदिर है। और सेकंड आपको पीक में दिखाता हूँ, एक पीक तो नहीं कहेंगे पर है पीक ये भी, ये है क्लाउड एंड, ठीक है। और थर्ड जो है ये है जॉर्ज एवरेस्ट। तो ये जो इन्होंने नया म्यूज़ियम और ये बनाया है इधर, जॉर्ज एवरेस्ट का छोटा सा ग्राउंड सा भी बनाया हुआ है उधर। ये जो है जॉर्ज एवरेस्ट और ये है मसूरी। यहाँ से मसूरी की पीक दिख रही है, यहाँ से परी टिब्बा दिख रहा है। We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't पूरी बर्फ ही बर्फ। छाया की वजह से यहाँ की बर्फ पिघली नहीं है। काफी मुश्किल परिस्थितियों में खाना बनाया जा रहा है, हवा तेज है। देखो दिख नहीं रही है गैस, अब आपको दिखाएंगे। कितना डालना है? ये क्या शानदार व्यू, सामने मंदिर जॉर्ज एवरेस्ट, सामने भद्राज, और यहाँ हम बैठ के आराम से मैगी का सेवन कर रहे हैं। पहाड़ में कोशिश करें कि खुद ही लाएं सामान, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। let me go. It's my time. मंदिर की सीधाई पे अगर आप थोड़ा सा सीधा आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक प्राचीन लेबोरेटरी है। It was worth your time. Threw my heart away. We won't see another day. We both know this. यहाँ से नीचे घाटी है और घाटी में जाना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमें आगाह किया गया था कि इधर भालू हैं। तो भालू ऐसी घाटियों में ही रहते हैं, डैन होते हैं उनके बने हुए। यहाँ से देखिए कितना शानदार नज़ारा दिख रहा है मसूरी का। बादल भी लगे हुए हैं, हो सकता है बारिश हो 1-2 दिन में। यहाँ से टेलीस्कोप लगा के तारे देखे जाते थे और पहाड़ ढूंढे जाते थे। चलो देखते हैं कैसा दिखेगा ऊपर से। अनुराग भाई तो चढ़ गए, देखें ऊपर कैसा। देखिए ध्यान से आइए, यहाँ पर दुर्घटना हुई तो सीधे पेड़ पे लटक जाओगे। पेड़ भी कांटे भरा है। यहाँ से नज़ारा देखिए आप, वाह आनंदमयी नज़ारा। यहाँ से पूरा मसूरी और आगे की पहाड़ी बादल होने की वजह से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन काफ़ी सुंदर नज़ारा है इधर से। जॉर्ज एवरेस्ट बिल्कुल चमक रहा है इधर से। आज हम कैंपिंग नहीं कर रहे, नहीं तो आपको रात की कैंपिंग की भी बताते, क्योंकि अब देर हो चुकी है और रिजर्व में रात को नहीं रुका जा सकता, तो अब हमें निकलना होगा। ये कितना कठिन परिस्थितियों से उतर रहे हैं। जिसने बनाई होगी बड़ा शातिर रहा होगा भाई, इतना आसानी से कोई ऊपर ना चढ़े। तो अब विदा लेते हैं, तो चलें दोस्तों अपने घर की ओर। अनुराग भाई कुछ कहेंगे आखिरी में? आखिरी में यही, आप भी आइए। जा दे भाई, पैर से बुझाओ। ये